हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा ओरल थ्रस्ट पे, यानी कि ओरल कैंडिडायसिस या फिर हम उसे ओरल यीस्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो ये जो जीभ का जो पूरा पोर्शन है वहाँ पे क्रीमी लेयर हो गया है, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में ओरल थ्रस्ट कहते हैं। या फिर मुंह के अंदर फंगस का ग्रोथ होना, तो ये जो इस इमेज में दिख रही है कि फंगस का ओवर ग्रोथ हो रहा है, तो उस कंडीशन में ओरल थ्रस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसी दूसरी लैंग्वेज में ओरल कैंडिडाइसिस भी कहा जाता है। तो ओरल कैंडिडाइसिस में यहाँ पे हम देखें तो ये जो पूरा क्रीमी लेयर बन गया है, ये जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में ओरल थ्रस्ट की समस्या रहती है। ज़्यादातर बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है वो होती रहती है। अब अगर हम समझे तो ओरल थ्रस्ट, ओरल कैंडिडाइसिस या फिर हम उसे ओरल यीस्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ये जो यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है ये वो कहाँ पे होगा, तो ये जो जीभ है, जीभ के सराउंडिंग एरिया में वो हो सकता है। देन जीभ में इन्फेक्शन होना कि जीभ के अंदर का जो पूरा पोर्शन है वहाँ पे लेयर्स आ गए हैं, जो फंगस का ग्रोथ हो गया है, तो उसमें जीभ में हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नाउ अगर हम कैंडिडाइसिस को समझे तो आज हम कौन कौन से टॉपिक है जो कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखें ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट क्या है उसके बारे में सीखेंगे, उसके कॉजेस, कौन कौन से कॉजेस है जिसके कारण हमें ओरल कैंडिडाइसिस या फिर ओरल थ्रस्ट हो सकता है, उसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट। ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम ओरल कैंडिडाइसिस, ओरल थ्रस्ट के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ओरल थ्रस्ट के बारे में सीखे। ओरल थ्रस्ट जो है वो है क्या। ओरल थ्रस्ट को हम ओरल कैंडिडाइसिस भी कहते हैं, या फिर माउथ में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम यीस्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो इन्फेक्शन है वो यीस्ट इन्फेक्शन है। अब ये जो इन्फेक्शन है उसका ग्रोथ हो रहा है, ये जो कॉलोनीज बन रही है उस कॉलोनी के अकॉर्डिंग पूरी जीभ पे उसका ओवर प्रोडक्शन होगा। Oral thrust produces slight raised, creamy white patches in tongue और mouth। अब ये जो थ्रस्ट हो रहा है वो थ्रस्ट कैसे होगा, क्रीमी वाइट पैचेस के थ्रू दिखेंगे। कहाँ कहाँ पे होगा, पूरे माउथ के एरिया में हो सकता है या फिर हमारी टंग पे हो सकता है, यानी कि जीभ के अराउंड। अब बच्चों में ये जो होता है वो ज़्यादातर बच्चों में दिखता है। ओरल थ्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैंडिडाइसिस। It is mostly affected babies but can also occur in adults। ज़्यादातर मात्रा में बच्चों में ये जो इन्फेक्शन है वो होता रहता है, लेकिन एडल्ट्स में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये जो फंगस है वो फंगस नॉर्मली हमारी माउथ में रहता है, लेकिन उसका ओवरग्रोथ हो जाना या फिर फंगस का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होना, उसके कारण क्या होगा कि इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये इन्फेक्शन जो होता है उसकी सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट ना हो, सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट ना हो, तो वो यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये यीस्ट इन्फेक्शन होगा तो उसे हम ओरल कैंडिडाइसिस कहते हैं या फिर ओरल थ्रस्ट कहते हैं। अब कौन कौन से कॉजेस है जो कि ओरल कैंडिडाइसिस को अफेक्ट करता है। पुअर ओरल हाइजीन, अगर आप प्रॉपर हर तरीके से ओरल की हाइजीन नहीं रख रहे हैं, टीथिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हमें बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो उसका ग्रोथ हो सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रॉपर तरीके से अगर कोई ब्रश नहीं करता है तो जो टूथ कैविटी है वहाँ पे फंगस का ग्रोथ होगा। फंगस का ग्रोथ होने से क्या होगा कि ओरल थ्रस्ट की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस लेवल अगर आपको रहता है या फिर आप बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी वीक इम्यून सिस्टम है, कैंसर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, या फिर किसी के पेशेंट को कैंसर की बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी ओरल कैंडिडाइसिस हो सकता है। और पुअर अनहेल्दी डाइट, अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं या फिर वो डाइट लेने से आप प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको ओरल थ्रस्ट हो सकता है। नाउ कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें ओरल थ्रस्ट की इन्फेक्शन है, ये ओरल थ्रस्ट की बीमारी है। प्लेक फॉर्मेशन इन आवर टंग। अब प्लेक क्या है, ये जो प्लेक है वो क्रीमी वाइट जो लेयर था, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि क्रीमी वाइट लेयर जो होता है उसे हम प्लेक कहते हैं।
अनप्लीजेंट टेस्ट माउथ और लॉस ऑफ टेस्ट। अब ये जो प्लेग हमारे टंग पे यानी कि जीभ पे जमा हो जाता है, उसके कारण जो टेस्ट बड्स है हमारी टंग पे, वो पूरे तरीके से कोई भी फूड का टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो ये जो टेस्ट बड्स है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गए। अब ब्लॉक होने से क्या होगा कि लॉस ऑफ टेस्ट होगा। जो पेशेंट को ओरल थ्रस हुआ है उसे कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। देन क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे माउथ के कॉर्नर में यहाँ पे हमें क्रैकिंग दिख रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स होगा ओरल थ्रस का। देन कॉटनी फीलिंग इन योर माउथ, यहाँ पे हम देखें तो ओरल थ्रस का पूरा कॉटन बेड बन गया है। ये बेड से क्या होगा कि ये जो टेस्ट बड्स थे यहाँ पे, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं हमें, ये सारे टेस्ट बड्स है। तो ये टेस्ट बड्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो गए, उससे हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। अ फीलिंग दैट फूड गेट स्टक इन योर थ्रोट। अब ये जो बैड दिख रहा है, कॉटनी फीलिंग आ रही है, उससे क्या होगा कि जो पेशेंट फूड ले रहा है उसे ऐसा लगेगा कि कुछ जो फूड है वो थ्रोट के अराउंड स्टक हो गया है, यानी कि चिपक गया है। पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, उससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पेनफुल रहता है। यहाँ पे स्क्रैपिंग कर रहे हैं जब भी पेशेंट, तो उसे पेन होगा। नाउ कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहेंगे ओरल थ्रस के? अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर अनेमिक कंडीशन है, HIV एड्स है, कैंसर है, ड्राई माउथ, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, इल फिटिंग डिनेचर्स। इल फिटिंग डिनेचर्स है तो उसमें क्या होगा, अगर कोई पेशेंट है जो टीथ की जो कैविटी है वो शिफ्ट करा रहा है या फिर न्यू टीथ इंसर्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें ओरल थ्रस की बीमारी हो सकती है, ये इन्फेक्शन लग सकता है। नाउ अदर जो रिस्क फैक्टर है वो पुअर न्यूट्रिशनल डाइट। अगर आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हैं, लोकल इरिटेशन हो रहा है आपको माउथ एरिया में, लोकल रेडिएशन थेरापी आप ले रहे हैं, देन कीमोथेरापी ले रहे हैं, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी है आपको, इल फिटिंग डेंचर्स, तो इस कंडीशन में आपको रिस्क फैक्टर रहता है। इल फिटिंग डेंचर्स में क्या होगा कि अगर आप डेंचर करवा रहे हैं या फिर नकली दांत का फिटिंग करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो खराब फिटिंग वाले जो डेंचर्स है उस कैविटीज़ में भी फंगल का ग्रोथ हो सकता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, वो कोर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारा जो कोर्स है वो आप परचेस कर सकते हैं। नाउ हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं। अब ओरल थ्रस में हम कौन कौन सी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर आपको माइल्ड ओरल थ्रस है तो आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? 10 mg क्लोट्रीमाजोल लोजेंजिस 5 टाइम्स अ डे। ये जो क्लोट्रीमाजोल लोजेंजिस है वो 10 mg में अवेलेबल है, हम 5 टाइम्स पर डे ले सकते हैं। देन 5 mg नीस्टेटिन ओरल सस्पेंशन 4 टाइम्स अ डे। नीस्टेटिन का ये जो ओरल सस्पेंशन आता है वो दिन में 4 टाइम्स लेने का होता है। देन यहाँ पे दूसरी भी ब्रांड है, यानी कि इंटास भी क्लोट्रीमाजोल लोजेंजिस बना रही है, तो आप वो भी एक दूसरा ऑप्शन है वो ले सकते हैं। देन अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर ओरल थ्रस है तो इस कंडीशन में कौन सी ड्रग लेनी चाहिए? तो डॉक्टर पेशेंट को लोडिंग डोज देते हैं। लोडिंग डोज में क्या होगा, 200 mg ऑफ फ्लूकोनाजोल वंस देंगे सिंगल टाइम, एंड उसके बाद मेंटेनेंस डोज देंगे। मेंटेनेंस डोज में 100 mg वंस अ डे फॉर 7 to 14 डेज। पहले क्या देते हैं डॉक्टर लोडिंग डोज में 200 mg सिंगल देते हैं सिंगल डे के लिए, फिर उसके बाद 100 mg जो डोज है वो 7 to 14 डेज के लिए देते हैं, यानी कि 1 to 2 वीक्स के लिए। देन ओरल थ्रस
दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। अगर आपको माइल्ड या फिर मॉडरेट और सीवियर जो ड्रग्स है उससे आपको ओरल थ्रस्ट ट्रीट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें कौन सी टेबलेट और कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए? देन 200 mg ऑफ इट्राकोनाजोल कैप्सूल वंस अ डे फॉर 28 डेज। अब हमें 200 mg ऑफ इट्राकोनाजोल की जो कैप्सूल आती है मार्केट में, जो कि कैंडिट्राल यानी कि ग्लेनमार्क कंपनी बनाती है, वो हमें 28 डेज तक सिंगल जो कैप्सूल है वो लेनी चाहिए। देन 200 mg ऑफ वोरिकोनाजोल ट्वाइस अ डे फॉर 28 डेज, या फिर आप वोरिकोनाजोल की भी 200 mg ले सकते हैं दिन में 2 बार 28 दिन के लिए। तो यहाँ पे वोरिकोनाजोल टेबलेट जो है उसका या ये जो ब्रांड नेम है वॉरियर 200 mg, जो कि जाइडस सिलेक्सा बनाती है, एंड कैंडी फोर्स जो कि मैनकाइंड बनाती है। कैंडी फोर्स में है इट्राकोनाजोल। नाउ अगर यहाँ पे हम देखें तो दूसरी भी ट्रीटमेंट है, यानी कि पोसाकोनाजोल है, उसका लोडिंग डोज देते हैं 400 mg सस्पेंशन ट्वाइस अ डे फॉर 3 डेज। लोडिंग डोज कितना देते हैं? 400 mg ऑफ पोसाकोनाजोल सस्पेंशन ट्वाइस अ डे फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए दिन में 2 बार 400 mg पोसाकोनाजोल सस्पेंशन प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड देन उसके बाद मेंटेनेंस डोज देते हैं। मेंटेनेंस डोज में 4 mg वंस अ डे फॉर 28 डेज। जो 4 mg जो पोसाकोनाजोल ओरल सस्पेंशन है वो दिन में 1 बार लेने का होता है 28 दिन के लिए। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट थी वो ओरल थ्रस्ट के लिए थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये मेरा जो वीडियो है वो ज़रूर से देखें। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।